नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हंसलीला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झज्जर के गांव कबलाना में भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ली बैठक में सभी जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी रहे मौजूद। लोकसभा रैलियों की गई समीक्षा बैठक, केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। झज्जर के गांव कबलाना में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी लोकसभा क्षेत्रों में जो रैलियां की गई थी उनकी समीक्षा भी की गई। वहीं बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। आज प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ली गई है और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी लोकसभा क्षेत्रों में जो रैलियां की गई थी उनकी समीक्षा बैठक में की है। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही रणनीति भी बनाई गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। वहीं गुरुग्राम की रैली में केंद्रीय नेता राव इंद्रजीत प्रॉपर्टी आईडी व बीपीएल कार्ड को लेकर कही गई बात के सवाल पर भी बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कहा, कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कठिनाई आती है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर है और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की चुनौती वाले सवाल पर भी बोले ओम प्रकाश धनखड़। कहा कि कांग्रेस तो आपस में ही घिरी हुई है। कल कांग्रेस के 3 नेताओं ने एक साथ आकर प्रेस वार्ता की। इसका मतलब कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाली बात है। कांग्रेस की कोई चुनौती भाजपा के सामने नहीं है। वहीं विपक्षी एकता के सवाल पर भी बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पारिवारिक पार्टियां व भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग इकट्ठा हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भोपाल के भाषण में एक गारंटी दी और कहा कि आर्थिक अपराधों के जो अपराधी हैं वो सभी जेल में जाएंगे। हरियाणा में नेताओं के टिकट काटे जाने पर भी बोले ओम प्रकाश धनखड़ और कहा कि जो नेता कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मेहनत व बेहतर काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की नेचुरल चॉइस हैं, उन्हीं को पार्टी टिकट देगी। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के सवाल पर भी बोलते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं आने पर जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और गठबंधन अच्छे से चल रहा है और आगे का अभी कोई निर्णय नहीं है। अगर कोई निर्णय होगा तो बता दिया जाएगा। पार्टियां हैं उनको लेके आपने कोई टिप्पणी की, उनके बारे में कुछ कहेंगे क्या? 2 पार्टियां, एक तो आपके साथ भतीजे, तो लेकिन भविष्य क्या रहेगा उनका? देखिए, जजपा और भाजपा का गठबंधन ये चुनाव के समय नहीं था, हम अलग अलग लड़े थे। मैंडेट ऐसा है कि फ्रैक्चर्ड था, इसलिए हमको गठबंधन करना पड़ा और अभी गठबंधन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि जनादेश ऐसा था तो उसमें से गठबंधन उत्पन्न हुआ। जैसे पिछली बार खुद मेजोरिटी थी तो गठबंधन था नहीं। और जो आगे का भविष्य का सवाल है वो जब इसका निर्णय हो जाएगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी कोई निर्णय उस प्रकार का नहीं है। भाजपा अपनी तैयारी कर रही है, जजपा अपनी तैयारी कर रही है। कंटिन्यूअस करते हैं हम इस काम को, हम कई तरह से करते हैं, कई लेवल पे करते हैं। जनता के हर मुद्दे को जनता का समझना, हमारा कार्यकर्ता भी अब नीचे तक है, हर 15 घरों पर खड़ा हो रहा है, उसके माध्यम से भी लेते हैं और अतिरिक्त माध्यमों से भी सब जानकारी लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक वर्षों के अपनी मेहनत से इस बात को विकसित किया है कि एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदल सकें। इसलिए हम 27 साल बाद गुजरात में 32 साल के लिए आ गए। मध्य प्रदेश में भी अनेक वर्षों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। ये चैलेंज आता है किसी के सामने भी, जो आप कह रहे हो, लेकिन जब अच्छा काम किया जाता है और संगठनात्मक सामर्थ्य अच्छा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलने का सामर्थ्य भी उत्पन्न होता है। गुजरात का आपने नाम लिया, गुजरात में कई मंत्रियों की टिकट काटे, क्या हरियाणा में भी इस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, टिकट के बारे में एक सिंपल सी बात है, जो नेचुरल चॉइस होंगे। विनिबिलिटी सबसे ऊपर होती है। जो पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके अपने इलाके में सबसे नेचुरल चॉइस के रूप में उभरते हैं, सामान्यतः पार्टी उन्हीं को लड़ाती है। तो ये नेचुरल सी बात है। तो इसलिए सभी के लिए एक ही टेस्ट है। जो वर्तमान में हैं उनके लिए भी यही टेस्ट है, जो इच्छुक हैं उनके लिए भी टेस्ट है कि अपने इलाके में हर प्रकार का जो सर्वेक्षण है उसमें नेचुरल चॉइस के रूप में उभर के आते हैं। तो सामान्यतः उनको आपने नगर पालिकाओं के चुनाव में भी देखा, तो हमने उन्हीं को चयन किया जो अपने अपने इलाके में नेचुरल चॉइस थे।
तो नेचुरल चॉइस एक अच्छा तरीका है उस नाते से कि भाई जो, इसलिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सबके सब लोग कि हम अपने अपने क्षेत्र में नेचुरल चॉइस बंद कर रहे हैं। तो इस समीक्षा में क्या सामने आया, कितनी चुनौतियां हैं या सरकार के स्तर पर ऐसे कौन से फैसले हैं जिसके कारण जनता में जाते वक्त आप लोगों को दिक्कतें आती हैं? क्योंकि एक रैली में राव इंद्रजीत ने सरेआम सवाल ये खड़ा किया था कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, बीपीएल कार्ड ये दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, इस विषय पर कुछ करना होगा। तो क्या चुनौतियां हैं 2023 देखिए विपक्ष की और सरकार? देखिए, एक जब भी कोई आप सुधार करते हो, गुड गवर्नेंस का प्रयास करते हो, तो हर समय किसी न किसी काम में कोई चैलेंज अवश्य होता है। साधारण शब्दों में मुझे कहना हो तो जैसे पीने के पानी का अगर अभाव है और आप हर घर में नल से जल भेजते हो तो उसके बाद ही उस गांव में कीचड़ शुरू होता है। ये एक साइकिल है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ते हैं तो पोल्यूशन शुरू होता है। तो हर काम में कोई ना कोई चैलेंज हमेशा ही होता है, नेचुरल है। उस चैलेंज को भी बाद में निपटना होता है। अब आयुष्मान कार्ड बने तो वो 2011 के डाटा पर थे, जनगणना के, और 2011 के डाटा में जब वो बने तब तक कई लोग संपन्न हो गए, कई नए लोग गरीब भी हो गए। तो ना उन संपन्न का वो कटा, ना उस गरीब को मिला। तो सरकार को रियल टाइम डाटा चाहिए था, इसलिए परिवार पहचान पत्र का काम शुरू किया और उसके कारण से 11 लाख नए लोगों के अभी चिरायु कार्ड बन पाए, बीपीएल कार्ड बन पाए। तो ये जो रियल टाइम डाटा आने से आप बहुत कुछ चीज़ें गुड गवर्नेंस के नाते से अच्छी कर सकते हो, लेकिन इसके कलेक्शन में अब कई लोगों की जो इसमें इनकम क्लरिकल मिस्टेक से या अपनी किसी न किसी जानकारी देने के अभाव में दिक्कतें आई हैं, तो उसको अब बहुत ही प्रायोरिटी के लेवल पर कल भी उसके लिए कुछ लोगों को, नए लोगों को दायित्व दिया है। तो उसको ठीक करने में सरकार पूरे कैंप लगा के भी कर रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का विषय। कल भी आपने देखा आप कई समाचार पत्रों ने खबर लिखी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सरकार को मैं कहूँगा कि कमियां बताने के लिए थी, सरकार के सामने के चैलेंज बताने के लिए थी, लेकिन कहीं पे निशाना उसको लोग समझ रहे थे कि कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं, उस इकट्ठे होने का क्या अर्थ है। तो कांग्रेस की अपनी आंतरिक चुनौतियां बहुत हैं, तो कांग्रेस उन चुनौतियों से, देखिए एक समय था कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, मजबूत पार्टी थी हरियाणा में भी, और हम इस बात पर हैरान होते थे कि कांग्रेस अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को एक साथ संभाल पाती थी। कई सारे दिग्गज नेता हरियाणा भर में होते थे, लेकिन अब कांग्रेस की वो सामर्थ्य बचा नहीं है। आज मैं कहूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी में सामर्थ्य है कि वो अनेक दिग्गजों के साथ चलने में सक्षम है। तो हम हैरान होते थे वास्तव में, जब हमारी पार्टी छोटी थी, एक एक एरिया में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के एक साथ चलते थे। तो आज कांग्रेस का वो सामर्थ्य नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस की चुनौती, इसलिए उनकी बॉडी बनने में भी चुनौती आ रही है। तो कांग्रेस तो खुद ही चुनौतियों से घिरी हुई है। देखिए, ऐसा है कि पारिवारिक पार्टियां और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भोपाल के संबोधन में कहा कि भाई ये इस कारण से इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने भी एक गारंटी दी कि ऐसे सब लोग जो इस प्रकार के आर्थिक अपराधों के अपराधी हैं वो सब जेल में जाएंगे। एनसीपी को भी थोड़ा अपने पारिवारिक पार्टियों का नाम, एनसीपी से जोड़ के एनसीपी साथ में आ गई सरकार। एनसीपी पारिवारिक पार्टी तो जो है तभी तक है ना जब बाप बेटी की है। बाप बेटी बाहर हैं तो फिर तो अलग पार्टी हो गई। पारिवारिक ठप्पा तो तभी होगा ना जब परिवार का वर्चस्व है। तो पारिवारिक पार्टियां तो परिवार का वर्चस्व चले तो ही पारिवारिक पार्टियां होती हैं। अगर कांग्रेस अगर हिम्मत करे नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार को छोड़ के चलने की, तो फिर थोड़ी रहेंगे पारिवारिक पार्टी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हंस लीला न्यूज।